अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा फाइनल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। हमारे पास इसके अंदर हम केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट चैप्टर। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, phosphorus, sulfurs and sodium which are essential for the growth and development of crops। हमारे पास जो हमारी फसल होती है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें ये कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमें सॉइल को सप्लाई करने होते हैं, जो कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम है और सल्फर है। ठीक है। फर्टिलाइजर मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल, कीप अप स्लाइटली अल्कलाइन और न्यूट्रल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे पास, जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑयल होती है उसको हमेशा, सॉइल होती है उसको हमेशा फुलफिल कर रहे होते हैं। क्या मतलब है? हमने एकदम फसल लगाई, फसल कट गई, अब जो वो पूरा पौधा उगा उसने जो सारे न्यूट्रिएंट्स थे जो कि हमारे पास उस सॉइल में थे वो सारे यूटिलाइज कर लिए, उसने एब्जॉर्ब कर लिए भाई। अब जब हम नई फसल लगाएंगे तो हमारे पास जो पुरानी जो सॉइल है उसमें तो सब चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब कर चुकी हैं, वो सब चीज़ें निकाल चुकी हैं हमारे पास, जो प्रीवियस क्रॉप गई थी, जो पिछली फसल गई थी। तो हमें जो डेफिशिएंसी हो जाती है उस फसल के अंदर, उस सॉइल के अंदर, उस मिट्टी के अंदर, तो हम वो उसको, उसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम कर रहे होते हैं, जो उसकी कमी हो जाती है ओवरकम कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर्स डाल के। और ये क्या करती है, जो सॉइल को अल्कलाइन या न्यूट्रल रखती है, क्योंकि हमारे पास जो सॉइल की अगर पीएच बिलो इन 3 और अबव 10 हुई, 3 से कम हुई और 10 से ज़्यादा हुई, तो वो सॉइल जो होती है वो स्टेराइल होती है, वहाँ पे कोई पौधा उग ही नहीं सकता। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स फर्निश एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एलिमेंट्स टू द प्लांट टू बिकम फर्टाइल अगेन। वही बात जो मैंने पहले बताई है, सप्लाई ऑफ नेसेसरी फूड, जो नेसेसरी फूड होता है उसको सप्लाई करता है। मेंटेन पीएच ऑफ सॉइल इन बिटवीन 7 to 8 न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। हमारे पास ये पीएच रहती है जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छी हमारे पास जो होती है फसल उगती है। क्लासिफिकेशन की देखी जाए, हमारे पास जो हमारे पास बेसिकली फर्टिलाइजर होते हैं वो तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, या इनऑर्गेनिक या मिनरल मिनरल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? ऑयल केक ऑफ कॉटन सीड, यूरिया, मनूअर्स। हमारे पास मनूअर्स किसको कहते हैं? जो खाद होती है, जो जानवर से खाद बनाई जाती है, जानवर के वेस्ट से खाद बनाई जाती है वो। ठीक है, यूरिया। और ऑयल सीड ऑफ कॉटन सीड, जो हमारे पास कॉटन सीड होता है उसके हमारे पास ऑयल केक्स बनाए जाते हैं। हमारे पास वो पपड़ी जैसी चीज़ होती है, केक्स जिसको कह रहे होते हैं, जो हम बकरीद में भी अमूमन बना रहे होते हैं जानवर को खिलाने के लिए। वो भूसे के होते हैं, ये कॉटन सीड के होते हैं, और इससे हम ये हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक या मिनरल फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? हमारे पास 3 हैं, नाइट्रोजनस, पोटेसिक और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। 3 हमारे पास हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, पोटेसिक फर्टिलाइजर और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देखते हैं हम क्या होते हैं। असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ दीज फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजन। इनमें बेसिकली नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास जो प्रोटीन बनता है प्लांट के अंदर वो नाइट्रोजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है हमारे पास यूरिया, हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट, हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट। दीज आर द 3 बेसिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हैं इसके बाद हमारे पास। पोटेशिक फर्टिलाइजर हमारे पास काइल, सॉल्ट पीटर हैं और पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स हैं। अच्छा, फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर हमारे पास के अंदर क्या होता है? फॉस्फेट्स होते हैं। फॉस्फेट्स क्या होते हैं? फॉस्फेट आर एक्सलेंट फर्टिलाइजर्स। द प्रेजेंस ऑफ phosphorus in the soil is vital for successful plant propagation. There are two main important phosphoric fertilizers, super phosphate and triple phosphate. हमारे पास जो फॉस्फेट होता है बहुत वाइटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास फसल की प्रोपगेशन में, उसको पूरे रकबे में फैलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही है ना? बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, दो और हैं हमारे पास फर्टिलाइजर, सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट। जो सुपर फॉस्फेट्स क्या होते हैं? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर विच इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम डाईहाइड्रोजन
फॉस्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। हमारे पास किसका मिक्सचर होता है भाई ये? कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट का मिक्सचर होता है। दीज आर द सुपर फॉस्फेट। द फर्टिलाइजर ये बनते कैसे हैं? हमारे पास जब हम रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोराइट रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोराइट को सल्फ्यूरिक एसिड से हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास मिलता हमें क्या है? कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट। ये अच्छा, इसका मिक्सचर जो होता है वो हमें देता है एसेमेबल P2O5। असेमेबल मतलब एब्जॉर्बेबल, जो सॉइल को फॉस्फोरस मिलता है, सॉइल जो फॉस्फोरस इस्तेमाल करता है वो इस फॉर्म में P2O5 की फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकता है सॉइल फॉस्फोरस। और ये हमें थ्रू सुपर फॉस्फेट 18 to 20% ऑफ एसिमिलिएबल असाइमिएबल हमें मिलता है कि एब्जॉर्बेबल हमें P2O5 मिल रहा होता है।